क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सदगुरु ज्ञान रखवारे। हम लोग बहुत दरवाजा पर दौड़ लगा चुके हैं, बहुत जगह दौड़ते हैं। कहाँ कहाँ दौड़ते हैं आप सभी लोग जानते हैं, हमको बताना नहीं पड़ेगा। दौड़ते हैं कि नहीं? वस्तु अंतय खोजे अंतय क्यों कर आवे हाथ। सदगुरु कहते हैं कि वस्तु कहीं और हो और खोज कहीं और रहे हो तो मिलेगी वस्तु, नहीं मिलेगी। वह सुख व शांति व परमात्मा व आनंद सदगुरु के चरण में है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कोई तीर्थ करने के लिए चला जाए तो एक फल की प्राप्ति होती है। अगर उस तीर्थ में संत मिल गए तब कितने फल? चार। चार फल है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों चीज की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन कहीं अगर सदगुरु मिल गए तो समझिए कि अनेक फल मिलते हैं। सदगुरु मिलना जीवन में बड़ा कठिन है। इसलिए अभी हम लोग भजन में श्रवण किए कि क्यों जाऊं किसी के द्वारे, मेरे सदगुरु ज्ञान रखवारे। ज्ञान की रखवाली करते हैं मेरे सदगुरु, ज्ञान से रखवाली करके मेरी रक्षा करते हैं, मुझे सही मार्ग सही दिशा दिखाते हैं। अगर जीवन में गुरु नहीं मिलेंगे या हम लोगों के जीवन में गुरु नहीं मिले होते तो आज हम लोग भी बहुत दरवाजे पर ठोकर खाते, बहुत जगह भटकते। कभी मक्का, कभी मदीना, कभी गुरुद्वार, कभी काशी, कभी प्रयाग, कभी वृंदावन, कभी मथुरा, कभी प्रयागराज, कभी मूर्ति, कभी पत्थर, कभी देवी, कभी देवता। एक सदगुरु की कृपा है कि वो एक ज्ञान दे करके उससे बचा लिया, भटकने से बचा लिया। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जिसके जीवन में जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहो दिस धाय, आँखिन सूझे बावरा घर जरे गुर बुताए। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं मिले हैं वह व्यक्ति व्याकुल होकर के चारों दिशा में भटक रहा है। सो देख ही रहे दुनिया का भटकन, चारों दिशा में भटक रहा है, खोज रहा है। कोई शांति खोज रहा है, कोई धन खोज रहा है, कोई परमात्मा खोज रहा है, कोई बेटा खोज रहा है, कोई बेटी खोज रहा है। और भटकते भटकते खोजता सब जगह है लेकिन कहीं कुछ मिलता नहीं है। भटक करके धन खोजता है, जब तक मेहनत नहीं करेगा तो धन भी मिलने वाला नहीं है। भगवान खोजता है, साधना नहीं करेगा तो भगवान भी मिलने वाला नहीं है। देवी देवता को खोजता है, घर परिवार के सदस्यों को अगर देवी देवता नहीं मानेंगे तो बाहर कहीं देवी देवता मिलेगा? नहीं मिलेगा। देवी देवता खोजने वाले लोग घर परिवार गांव समाज के मनुष्य को अगर देवी देवता समझ जाएंगे तो समझिए कि उनको भगवान मिल गया। भगवान नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान जहां है वहां हम नहीं जाते और जहां नहीं है वहां पर हम जाते हैं। जैसे सूर्य के बारे में कोई कहे कि सूर्य नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति कहे नहीं कि सूर्य पश्चिम की तरफ उगता है, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। दिशा गलत है।
सूर्य सब दिन किधर उगता है? पूरब उगता है और पश्चिम जाकर के डूब जाता है। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं आज सूर्य पश्चिम उगा है, पूरब में सूर्य कहाँ है, सूर्य उगा ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा कि नहीं? सूर्य नहीं है ऐसी बात नहीं है, दिशा का भ्रम है। सूर्य पूरब है लेकिन खोज किधर रहा है? पश्चिम खोज रहा है। उगते हुए सूरज पूरब उगता है और डूबते हुए सूरज। दिशा का भ्रम हो जाने से क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में बाहर भगवान है, परमात्मा है, देवी देवता है, सुख है, संपत्ति है, समृद्धि है। जबकि दिशा का जब सही बोध हो जाता है तब व्यक्ति अपने ही भीतर में खोजता है, बाहर खोजना बंद कर देता है, बाहर भटकना बंद कर देता है। और बाहर भटकता इसलिए है कि सच्चे सद्गुरु उनको नहीं मिले। जब सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं तो सच्चे सद्गुरु आत्मबोध दे करके भटकने से बचा लेते हैं। आज बहुत लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है, साधु महात्मा की क्या जरूरत है, धर्म साधना भजन की क्या जरूरत है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये ध्यान साधना योग तपस्या नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसे भी तो समय बीत रहा है, देखते हैं कि दुनिया के लोग ऐसे भी ऐश मौज में जीवन जी रहा है, और साधना भजन करेंगे तो तब भी देखते हैं बहुत लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। बिना साधना भजन तप योग किए हुए भी अच्छा से जीवन लोग जी रहा है, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? उसने कहा, अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से इस सत्संग भजन ध्यान साधना करने की जरूरत क्या है, ऐसे भी लोग सुखी हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि बात सही कहते हो, लेकिन जरा गौर करो। क्या? एक बिल्ली को देखिए, बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसी मुंह से पकड़ती है, उसी दांत से पकड़ती है। बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो बच्चे को दांत गड़ने नहीं देती है। सही बात की झूठ? बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाती है, तो दांत बच्चे को गड़ने के लिए नहीं देती है। वही बिल्ली जब किसी चूहा को पकड़ती है तब चूहा च्या 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 कर रहा है, बस राम उसका काम तमाम कर देता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि उसी तरह जो व्यक्ति साधना करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, ध्यान योग तप करता है, वह काल रूपी बिल्ली से वैसे बच जाता है। कैसे? जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है लेकिन उसको दांत गड़ने नहीं देती। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान साधना तप योग नहीं करता है, भजन नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, गुरु की सेवा नहीं करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता है, काल उनको वैसे पकड़ता है जैसे बिल्ली चूहे के बच्चे को पकड़ती है। चूहे के बच्चे को बिल्ली जब पकड़ती है तो एक ही बार में उसका राम नाम सत हो जाता है, लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसको दांत तक गड़ने नहीं देती। यही अंतर है भजन करने वाले और भजन नहीं करने वाले। जो भजन करेगा, जो सत्संग करेगा, जो ध्यान करेगा, योग तप करेगा, माता पिता सदगुरु की सेवा करेगा, गांव समाज राष्ट्र परिवार की सेवा करेगा, वह काल से वैसे बच जाएगा। काल के मुख में जाकर के भी उनको कोई बाल बांका होने वाला नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो साधना नहीं करता है, भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, सदमार्ग पर नहीं जाता है, वह काल के मुख से निकल करके भी काल के मुख में चला जाता है। यही अंतर है धर्म करने वाले और अधर्म करने वाले। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं
जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहोदिस धाय, आँखिन सूझे बाबरा घर जरे घूर भुताए। सदगुरु के ज्ञान सर्वोपरि है। आज ज्ञान के कितने लोग भूखे हैं, ज्ञान मिलने लग जाए कौन कौन लोग। ज्ञान के व्यापारी आजकल बहुत कम लोग मिलते हैं। ज्ञान के व्यापारी तो सबरी थी, ज्ञान के व्यापारी तो मीरा थी, ज्ञान के व्यापारी तो सीता सावित्री थी। मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सदगुरु ने ऐसा ज्ञान दिया कि राम रतन धन मिल गया। कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक रतन होता है बाहर का, एक रतन होता है भीतर का। रत्न मतलब धन संपत्ति, सोना चांदी हीरे मोती, ये बाहर के लिए है। और बाहर के लिए भी धन की आवश्यकता है। छोड़ मत दीजिए कि महात्मा लोग कहते हैं धन काम नहीं देगा, बेटा काम नहीं देगा, बेटी काम नहीं देगा। जब तक दुनिया में है, जब तक संसार में है, तब तक धन का भी काम है, तब तक बेटा बेटी की भी जरूरत है। और जिस दिन दुनिया से चले जाएंगे उस दिन नहीं धन की जरूरत है, नहीं बेटा बेटी की जरूरत है जरूरत। बोलिए, उस दिन न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, न बेटा काम आएगा, न बेटी आएगी, न लोटा काम आएगा, न थारी आएगा काम। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मीराबाई ने गुरु के शरण में इतना समर्पित हो गई कि दुनिया के सब कुछ भूल गई। मीराबाई की शादी हो गई, उनके पति मारे चले गए लड़ाई में, युद्ध में। राजा थे, युद्ध करने के लिए गए, मारे चले गए। उनका पति जब मर गया तो उनके देवर लोग बहुत परेशान किए, बहुत प्रताड़ित किए। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा उनके देवर थे, उनके देवर उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किए। मीराबाई सत्संग भजन में जाने लग गई, ध्यान साधना करने लग गई, तो उनके देवर लोग कहते थे कि ये तो मेरा वंश का नाक कटाता है। अभी भी देखते हैं ना, अगर कोई किसी माता पिता की बच्ची है, लड़की है, बेटी है, बहन है, वो कहने लग जाए कि हम साधना करेंगे, साध्वी बन जाएंगे, तो माँ बाप क्या कहेंगे, अरे ये तो कुलक्षणी हो गई है, वंश का नाक कटाने के लिए तैयार हो गई। कहते हैं कि ये वंश का नाक कटा देगी, नाम बोल देगी। कैसा कुलक्षणी जन्म दिया है मेरे को। इतनी बात उनको कहने लग जाए, जो बेचारा साधना के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलती है, वह भी मुड़ करके चुपचाप बैठ जाती है। मतलब उनके हिम्मत को चूर चूर कर दिए जाते हैं ऐसे ऐसे बात बोल कर। बाई ने कहा कि अब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। उसको बहुत परेशान किया गया। मीराबाई जब सत्संग में जाती थी, साधु महात्मा के बीच जाती थी, तो उनके देवर तरह तरह का उलाहना देते, झूठा आरोप लगाते। लेकिन मीराबाई दृढ़ रही भक्ति में। इसलिए कहते हैं, जो तू भक्ति करण को चाहत हो, कबीर साहब ने कहा, जो तू भक्ति करण को चाहत हो, निंदा से नहीं डरी हो जी।
अब 5 छड़ी कोई सर पर मारे सहत बने तो सहियो जी। मूर्ख आगे ज्ञान न कथियो मौनी होए के रहियो जी। सदगुरु कबीर कहते हैं अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं, निंदा से मत डरिए, चुगली से मत डरिए। निंदा और चुगली को बगल कर दीजिए। आज मीराबाई सबरी रहेगा, जब तक ये चांद रहेंगे तब तक सबरी, मीरा, सीता, सावित्री, कबीर साहब, गुरु नानक देव, महर्षि मेही, दयानंद, विवेकानंद, रामकृष्ण का नाम मिटने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमें गुरु के ज्ञान से अपना ज्ञान जगाना चाहिए। गुरु के जले हुए दीपक से अपना दीपक जलाना चाहिए। अगर ज्ञान हमारे पास नहीं होगा तो समझिए कि ज्ञानहीन नर पशु समान। किसके समान है? पशु के समान है। अगर ज्ञान कोई नहीं है, जन्म तो मानव का लिए हैं, मनुष्य शरीर में जन्म लिए हैं, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो पशु से हम कैसे हैं? गया बीता है। हमारे देश के लोग देवी देवता की पूजा खूब करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यहाँ हनुमान जी की पूजा करते हैं। चौक चौराहे पर गदा लेकर खड़े रहते हैं बेचारा। चौक चौराहे पर जो हनुमान जी गदा लेकर के खड़ा रहता है, गांव समाज में देखते हैं कि रोज रात को चोरी हो जाती है, होती है ना। या हनुमान जी बेचारा गदा लेकर खड़ा ही रह जाता है और चोरवा चोरी करके निकल जाता है। गांव समाज की तो बात छोड़िए, हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी को उठा के लेकर चला जाता है चोरवा। अगर के हनुमान जी का मंदिर सोना का हो जाए, चांदी का हो जाए तो चोरवा रहने देगा? तो हनुमानो जी गए, उनका गदो गए, बेचारा टुकुर टुकुर हनुमान जी देखते रहेगा लेकिन कुछ बोल नहीं पाएगा। सदगुरु कहते हैं कि ज्ञान की लौ जब तक नहीं जगेगी तो तब तक हम लोग ऐसे अंधविश्वास में लगे रहेंगे। इसलिए ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। ज्ञान अगर आप हमारे पास हो जाए, तत्वबोध हमारे पास हो जाए, जड़ चेतन का बोध हमको हो जाए, भरम और पाखंड का बोध हो जाए, तो हमारे समाज का बहुत धन, बहुत पैसा बचेगा, गलत रास्ते में खर्चा नहीं होगा।